ना ड्रामा सीरियल जाने सर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब देखिएगा जाफर के दुआ बीबी तो घर आई थी अपनी तमाम तर बात बताने के लिए सब लोगों को, लेकिन ये और बात है कि उनकी इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। तो जाफर कहेगा कि अपने नौशरवान से कि साईं देखें, मुझे तो लगता है कि दुआ बेगम कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर कहेगा नौशरवान कि तुम्हें इस बात पर कैसे यकीन है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैं उसके घर गया था तो तुमने अपनी आंखों से देखा था सरफराज को वहाँ पर खड़े हुए। इस पर कहेगा जाफर के सरफराज को मैंने वहाँ खड़े हुए तो देखा था, लेकिन मैंने सरफराज को देखा था कशमाला बीबी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए। इस पर कहेगा नौशरवान कि तुम ये क्या कह रहे हो जाफर, तुम होश में तो हो? इस पर जाफर कहेगा कि मुझे पता था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तभी तो ये देखें कि मैंने इन लोगों की तस्वीरें बना ली थी वहाँ पर बैठे हुए। मैं जानता था कि कशमाला बेगम भी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देंगी, बस यही वजह थी मेरी कि मैंने वहाँ पर बैठे हुए इन दोनों की तस्वीरें बना ली। और अगर तो ये दोनों मिले हुए नहीं और कशमाला बेगम इनसे वैसे ही मिलने के लिए गई थी, तो फिर आखिर कशमाला बेगम अपने वो कड़े उतार कर क्यों दे रही थी उस सरफराज को, जबकि वो तो जानती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मक्कार इंसान है। इस पर कहेगा नौशरवान ये तुम क्या कह रहे हो? जैसे जाफर वो तस्वीरें दिखाएगा नौशरवान को, तो इस पर नौशरवान कहेगा कि हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं, मैं तुम कशमाला पे पूरी नज़र रखो। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि फ़ौरन जाएगा नौशरवान कशमाला के पास और जाकर कहेगा कि तुम आजकल वो कड़े नहीं पहन रही जो अम्मा सैन ने तुम्हें दिए थे। इस पर कहेगी कशमाला के कौन से कड़े? अम्मा सैन ने तो मुझे बहुत सारे कड़े दिए थे। इस पर नौशरवान कहेगा कि हटो रुको, मैं निकाल कर देता हूँ वो वाले कड़े। इस पर कहेगी एक कशमाला के रुके साईं मैं देखती हूँ ना। इस पर कहेगा नौशरवान के ये कड़े तो यहाँ पर हैं ही नहीं, कहाँ गए तुम्हारे कड़े जो तुम अक्सर अपने हाथों में पहने रखा करती थी? मुझे तो वो तुम्हारे कड़े बहुत ही तुम्हारे हाथ में अच्छे लगते थे। क्योंकि नौशरवान तो अब उल्टी ही चाल चल रहा है, क्योंकि वो कशमाला के तमाम तर इरादों के बारे में जान चुका है। अब वो कशमाला की तमाम तर बाजी कशमाला पर ही पलटाना चाहता है। इस पर कशमाला कहेगी कि साईं वो कड़े तो शायद मुझसे कहीं खो गए हैं, मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि शायद घर में ही होंगे, इधर उधर रख के मैं कहीं भूल गई। आप सब्र करें, 2-4 दिन मैं ढूंढती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ वो कड़े पहनकर, अगर तो आपको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं वाकई। तो इस पर नौशरवान कहेगा कि आखिर आप इधर उधर रख के कैसे भूल सकती हैं, जबकि आप तो वो कड़े हमेशा अपने हाथ में ही रखती थी। साथ ही नौशरवान कहेगा जाफर से कि अब कशमाला पे तुम्हें कड़ी नज़र रखना होगी, क्योंकि वो जाएगी सरफराज के पास, कोई ना कोई चीज़ उसको देगी और उससे वो कड़े लेकर ही आएगी, क्योंकि अब वो जानती है कि मुझे उसके कड़े के बारे में पता लग गया है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कशमाला सोचेंगी कि आखिर साईं को अभी ही मेरे कड़ों के बारे में क्यों ख्याल आया, कहीं उन्हें मेरे और सरफराज की तमाम तर बात के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर तो ऐसा है तो फिर तो मैं पक्का फंसने ही वाली हूँ, क्योंकि नौशरवान तो मुझे किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। दुआ तो वैसे ही उनकी मोहब्बत है। वो कहेगी सरफराज से कि सरफराज मुझे वो कड़े वापस चाहिए, मैं उनके बदले तुम्हें कुछ और दे देती हूँ। उस पर सरफराज कहेगा कि मैं वो कड़े अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इस पर कहेगी कशमाला कि क्यों? मैं जब तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ और दे देती हूँ। तो उस पर सरफराज कहेगा कि कुछ और तो तुम्हें मुझे देनी ही है रकम, लेकिन वो कड़े मैं अपनी माँ को दे चुका हूँ तोहफे के तौर पर, इसीलिए अब उनके वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं, भूल जाओ उन कड़ों को। और मैं कैसे भरोसा कर लूँ? जैसे ही ये तमाम तर बातें जाफर को सुन रहा होगा कशमाला और सरफराज की, तो वह फौरन आकर बताएगा नौशरवान को कि सही कह रहे थे साईं, आप जानते हैं कि गई थी कशमाला बेगम मिलने के लिए सरफराज से उन कड़ों का मुतालबा करने के लिए, लेकिन सरफराज ने तो वो कड़े देने से साफ इनकार कर दिया। ये दोनों की मिली भगत है, ये दोनों चाल चल रहे हैं दुआ बेगम को आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। मैं नहीं जानता कि आखिर ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। इस पर कहेगा नौशरवान कि मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, सरफराज भी बदला ले रहा है दुआ से अपने तमाम तर किए गए करतूतों का, और दूसरी तरफ कशमाला भी तो शुरू से ही दुआ की दुश्मन थी, वो भी दुआ को मेरी ज़िंदगी से निकालना चाहती है, तभी तो वो ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं इन दोनों की ये प्लानिंग ज़्यादा अरसे तक कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम इसी तरीके से सबूत इकट्ठा करते रहो, क्योंकि अम्मा सैन और बाबा सैन को दिखाने में ये काम आएंगे। उन्होंने तो पहले ही सोच रखा है ना कि कशमाला बहुत ही ज़्यादा अच्छी खातून है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब तुम्हें बहुत जल्द अज जल्द कशमाला के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करना होगा कि जहर भी उसी ने दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जहर तो मुझे दुआ दे ही नहीं सकती। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब कहेगा सरफराज का बाप के सरफराज ये जो कड़े तुम लेकर आए हो ये जाओ और जाकर वापस दे के आओ, क्योंकि हमें इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जिससे हम भी फंसे और तुम भी। इस पर कहेगा सरफराज कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त के कड़े हैं, तो आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? सरफराज की माँ कहेगी कि चले अच्छा ही है ना, यही कड़े सुंबुल के काम आ जाएंगे। जब हम ये कड़े सुंबुल के ससुराल वालों को देंगे तो देखा ना हमारी नाक किस कदर ऊँची हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करना हमने तो देखें ऐसा करते हैं कि यही कड़े बेचते हैं और इनको बेचकर हमारे जो रकम हमें वसूल होगी
उसी से हम सुमुल की धूमधाम से शादी कर लेंगे। कम से कम हमें अपनी बेटी को खाली हाथ भी नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि ये इससे तो बेहतर है कि जब खिज़र कह रहा है कि सादगी से शादी हो, तो मैं तो कहती हूँ ये कड़े हम उसकी सास को दे देते हैं। इस तरीके से हमारी बेटी का रौब भी रहेगा उसके ससुराल में। इस पर कहेगा सरफराज का बाप कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हराम की कमाई का एक भी टका अपनी बेटी की शादी पर बिल्कुल खर्च नहीं करने वाला, क्योंकि इससे बेटियों के घर बर्बाद होते हैं, ना कि उन्हें इज्जत और वकार हासिल होता है। इसलिए बेहतर यही होगा